जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड गढ़वाल के प्रमुख ताल या झीलों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जो ये नोट्स तैयार किए गए हैं ये परीक्षा वाणी, BS नेगी और यूकेपीडिया बुक अदर बुकों से ये सारी किताबों को सार एक वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है। और दोस्तों, इससे पहले मैं इस जो संपूर्ण नोट श्रृंखला है इसकी उत्तराखंड परीक्षा वाणी के अध्याय 5 के अंतर्गत उत्तराखंड के नदी तंत्र को आपको कवर करा चुका हूं। अब बात करें गढ़वाल के प्रमुख ताल। दोस्तों, टिहरी के जो प्रमुख ताल हैं, टिहरी के अब ताल हैं, पहला है सहस्त्र ताल, महाशर ताल, मंसूर ताल, वासुकी ताल, अप्सरा ताल, यम ताल, जराल ताल, भिलंग ताल, द्रौपदी ताल, शत्रु ताल। मुख्य रूप से ये ताल हैं और इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है। तो दोस्तों, जो यहाँ पे सबसे पहले बात करें हम सहस्त्र ताल की। दोस्तों, जो सहस्त्र ताल है गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल है। सहस्त्र ताल गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? सहस्त्र ताल है। जबकि कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन था? भीम ताल था कुमाऊं का सबसे बड़ा। और सबसे गहरा कौन सा था? नौकुचिया ताल था। ठीक है। लेकिन गढ़वाल का सबसे बड़ा और गहरा ताल कौन सा है? तो सहस्त्र ताल है। सहस्त्र ताल कहाँ पे है? आपके टिहरी के घुत्तू में स्थित है। टिहरी के घुत्तू पट्टी में स्थित है। और जो ये सहस्त्र ताल है दोस्तों, कई तालों का समूह है। ठीक है, कोई एक ताल नहीं है, कई तालों का समूह क्या है? ये सहस्त्र ताल है। अगला बात करें हम दोस्तों महाशर ताल, तो दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित ताल है महाशर ताल। पूछा जाए कि दो कटोरे नुमा तालों से निर्मित ताल कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा महाशर ताल है। या किस ताल को भाई बहनों का ताल भी कहा जाता है? तो भाई बहनों के ताल के नाम से जिस ताल को जाना जाता है वो ताल भी कौन सा है? महाशर ताल है। ठीक है। महाशर ताल दोस्तों आपके टिहरी में स्थित है। कहाँ पे? ये भी टिहरी में स्थित है। तीसरा जो दोस्तों हमने टिहरी का ताल देखा था वो है मंसूर ताल। ठीक है। और अगर पूछा जाए कि राज्य का कौन सा ताल राजहंसों के लिए प्रसिद्ध है, तो राज्य का जो राजहंसों के लिए प्रसिद्ध ताल है वो मंसूर ताल है। ठीक है। और इसी मंसूर ताल के समीप से दूध गंगा हिमनद है, इसी के समीप जहाँ से दूध गंगा नदी निकलती है। ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर के समीप स्थित मंसूर ताल है। और जो ये मंसूर ताल है इसके समीप कौन सा है? खतलिंग ग्लेशियर स्थित है। सदैव बर्फ से ढका रहने वाला ताल राज्य का कौन सा है? यम ताल है। या टिहरी जनपद का जो ताल सदैव बर्फ से ढका रहता है वो भी कौन सा है? यम ताल है। ठीक है, ये अलग है हो गए। ठीक है, यम ताल। अगला है दोस्तों बासुकी ताल। अब ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि कुछ बुकों में इसे रुद्रप्रयाग दिखाया गया है, कुछ में टिहरी दिखाया गया है। इसका कारण ये कि ये क्या है? केदारनाथ के आपके जो केदारनाथ है केदारनाथ से 9-10 किलोमीटर के ऊपर है। और ये टिहरी और क्या है? रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों, जो बासुकी ताल है टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। लाल पानी वाला ताल बासुकी ताल है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि लाल पानी वाला राज्य का ताल कौन सा है? बासुकी ताल है। और जबकि लाल मछलियों के लिए प्रसिद्ध जो ताल है वो रुद्रप्रयाग का कोई ताल है, नाम ध्यान, बदानी ताल है। ठीक है। और नीले कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध ताल है जो दोस्तों एक बासुकी ताल है। एक तो ये लाल पानी के लिए प्रसिद्ध है और दूसरा नीले कमल पुष्पों के लिए क्या है? प्रसिद्ध ताल है। अगर ऑप्शन में टिहरी होगा तो आंसर टिहरी होगा, रुद्रप्रयाग होगा तो आंसर रुद्रप्रयाग होगा। अगला ताल आता है दोस्तों अप्सरा ताल। अप्सरा ताल बूढ़ा केदार टिहरी में स्थित है। बूढ़ा केदार टिहरी के समीप स्थित ताल है कौन सा? अप्सरा ताल। और प्राचीन मान्यता के अनुसार स्वर्ग की अप्सराएं यहाँ स्नान करने आती थी। दोस्तों, टिहरी में इसके अलावा हिमानी निर्मित ताल है, द्रौपदी ताल है। ठीक है। और शत्रु ताल खतलिंग ग्लेशियर के समीप स्थित है। कौन सा? शत्रु ताल। ये भी टिहरी में स्थित है। अब राज्य की जहां सर्वाधिक ताल हैं उनमें से चमोली जनपद है, जिसके मुख्य तालों को हम देखेंगे। रूपकुंड है, बिरही ताल है, शूका ताल है, झल ताल है, काकभूषणी ताल है, विष्णु ताल है, नरसिंह ताल है, शेष नेत्र ताल है। ठीक है। इसके अलावा दुनिया भर के ताल मिल जाएंगे, लेकिन जो मुख्य ताल हैं वो ये हैं। अब अगर हम बात करें रूपकुंड की, तो दोस्तों रूपकुंड थराली विकासखंड चमोली में स्थित है। कहाँ पे है रूपकुंड? तो थराली विकासखंड चमोली में स्थित है। रूपकुंड को दोस्तों कंकाली ताल, रहस्यमयी ताल भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि राज्य का
किस ताल को कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? तो कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल रूपकुंड को कहा जाता है। और प्राचीन मान्यता के अनुसार शिव पार्वती ने कैलाश जाते समय रूपकुंड का निर्माण किया था। कि जो रूपकुंड का निर्माण किया था वो किसने किया था? शिव और पार्वती ने कैलाश जाते टाइम किया था। दोस्तों, रूपकुंड के किनारे किसके कंकाल मिले हैं? तो राजा यश धवल और रानी बिल्पा के कंकाल प्राप्त हुए हैं। किसके? राजा यश धवल और रानी बिल्पा के कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और इसी ताल के समीप क्या है? बेदनी बुग्याल फैला हुआ है। किसके समीप? रूपकुंड के समीप। और दोस्तों, रूपकुंड में नर कंकालों की खोज किसने की थी? तो स्वामी प्रवणानंद ने की थी। और कब की थी? तो 1942 में की थी। जो सबसे पहले देखा गया कि यहाँ पे नर कंकाल हैं, तो किसने को खोजा था? वो स्वामी प्रवणानंद ने खोजा था। ठीक है। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि रूपकुंड के समीप किन पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? तो फेण कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। और अगर इसके समीप बेदनी बुग्याल है तो पूछ सकता है कि बेदनी बुग्याल किस पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? तो फेण कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अगली बात करें हम गोना झील। दोस्तों, गोना झील जो है बिरही नदी के अवरुद्ध हो जाने के कारण गोना झील का निर्माण हुआ था। पूछा जा सकता है कि किस नदी के अवरुद्ध हो जाने के कारण गोना झील का निर्माण हुआ था? तो बिरही नदी के अवरुद्ध होने के कारण गोना झील का निर्माण हुआ था। और गोना झील 62 वर्षों तक रही थी। याद रखना, कितने वर्षों तक? तो 62 वर्षों तक गोना झील रही थी। और इस गोना झील का वर्णन गढ़वाल हिमालयन गजेटियर में किया गया है। ठीक है। दोस्तों, गोना झील जो थी स्वयं 20 जुलाई 1970 को टूटी थी। और यही गोना झील के टूटने के कारण चमोली में बाढ़ आई थी, जिसके कारण चमोली का मुख्यालय चमोली से गोपेश्वर शिफ्ट किया गया था। ठीक है। अगले अगर हम ताल की बात करें तो सतोपंथ ताल है। कौन सा ताल है? सतोपंथ ताल, जिसे क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है। सतोपंथ ताल को अगर पूछा जाता है किस नाम से जाना जाता है? तो क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। या क्षीर सागर के नाम से किस ताल को जाना जाता है? तो सतोपंथ ताल को जाना जाता है। और 3 कोनों वाला ताल है ये सतोपंथ ताल। कितने कोनों वाला है? 3 कोनों वाला ताल है। ये याद रखना, 5 कोनों वाला, 7 कोनों वाला, 9 कोनों वाला, 3 कोनों वाला पूछ सकता है। ठीक है। प्राचीन मान्यता के अनुसार इसके तीनों कोनों पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी। पूछ लेगा कि प्राचीन मान्यता के अनुसार किस ताल के तट पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने तपस्या की थी? तो 7 ताल के तट पर की थी। और इसी प्राचीन मान्यता के इसके पास स्थित स्वर्ग रोहिणी शिखर स्थित है, इस सतोपंथ ताल के समीप, जहाँ से मान्यता है कि पांडव क्या गए थे? स्वर्ग गए थे। ठीक है। पांडव स्वर्ग गए थे सतोपंथ ताल के समीप से। सतोपंथ ताल के समीप स्थित सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, सोम कुंड, विष्णु कुंड स्थित है। दोस्तों, पूछ लेगा कि सतोपंथ ताल के समीप कौन सा कुंड स्थित है या नहीं है। अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? इसी सतोपंथ ताल से निकलती है। ये मैं गंगा नदी तंत्र में बता चुका हूँ। सतोपंथ झील में आत्महत्या पर रोक द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने लगाई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सतोपंथ ताल झील में आत्महत्या पर रोक किसने लगाई थी? तो द्वितीय कमिश्नर ट्रेल ने लगाई थी। अब अगर बात करें होम कुंड की, होम कुंड चमोली जनपद में स्थित है। किस जनपद में होम कुंड स्थित है? तो चमोली जनपद में स्थित है। नंदा देवी का डोला होम कुंड के तट पर रखा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नंदा देवी का डोला किस कुंड के तट पर रखा जाता है? तो होम कुंड के तट पर रखा जाता है। और नंदा राजजात का अंतिम पड़ाव कौन है? होम कुंड है। यहाँ से खाडो जो होता है वो क्या होता है? अकेले जाता है। ठीक है। अगला बात करें हम हेमकुंड की। दोस्तों, हेमकुंड को लोकपाल झील, स्वर्ण झील, दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से जाना जाता है। पूछ सकता है हेमकुंड को निम्न में से किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो इसलिए याद रखना, लोकपाल झील, स्वर्ण झील, दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से ही हेमकुंड को जाना जाता है। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने हेमकुंड में तपस्या की थी। अभी इतना डीप जा नहीं रहा है, लेकिन जाएगा एक न एक दिन देख लेना कि सिखों के 10वें गुरु किस गुरु ने हेमकुंड में तपस्या की थी। तो याद रखना, 10वें गुरु ने की थी। और कौन थे 10वें गुरु? गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है। चमोली में 7 पहाड़ियों से घिरा ताल है हेमकुंड। ठीक है। और दोस्तों, हेमकुंड समुद्र तल से 4529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितना? 4529 मीटर की ऊंचाई पर है स्थित है। और इसी हेमकुंड के तट पर लक्ष्मण जी का मंदिर स्थित है। लक्ष्मण गंगा कहाँ से निकलती है? इसी हेमकुंड से निकलती है। अब चमोली का अगला ताल देखें हम तो लिंगा ताल है।
ठीक है। और ये लिंगा ताल फूलों की घाटी के मध्य स्थित है। कहाँ पे? फूलों की घाटी के मध्य स्थित है। इसी लिंगा ताल से कुछ दूरी पर अछरी ताल स्थित है। अगर लिंगा ताल या अछरी ताल पूछे तो फूलों की घाटी में स्थित है, और इस लिंगा ताल को ही सूर्य का ताल भी कहा जाता है। ठीक है, ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। अगला आता है दोस्तों काकभूषणी ताल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काकभूषणी ताल चमोली में है और हाथी पर्वत के समीप स्थित ताल है काकभूषणी ताल। और हाथी पर्वत कहाँ पे? आपके जोशीमठ के ठीक सामने पे है। तो ये चमोली में स्थित हाथी पर्वत के समीप स्थित ताल है काकभूषणी ताल। और ये काकभूषणी जो ताल है, यहीं से अमृत गंगा निकलती है। अगर पूछे अमृत गंगा कहाँ से निकलती है, ये मैं आपको बता चुका हूँ नदी तंत्र में भी कि काकभूषणी ताल से ही निकलती है अमृत गंगा। ठीक है, अब बात करें बेनीताल की। दोस्तों आदि बद्री के समीप स्थित है बेनीताल। ठीक है, बेनीताल चमोली में आदि बद्री के समीप स्थित है, या कर्णप्रयाग ऑप्शन में दे सकता है। नंदा देवी मंदिर परिसर के निकट स्थित ताल है बेनीताल। ठीक है, या पूछ लेगा नंदा देवी मंदिर परिसर के निकट कौन सा ताल स्थित है, तो बेनीताल स्थित है। और प्राचीन मान्यता के अनुसार शेष नाग के असुर से बना ताल है, तो शेष नेत्र ताल है जो बद्रीनाथ में स्थित है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है बस कि शेष नेत्र ताल कहाँ है, तो बद्रीनाथ में स्थित है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो तब आती है बात रुद्रप्रयाग के ताल की। ठीक है दोस्तों, रुद्रप्रयाग में सरवदी ताल, बदाणी ताल, देवरिया ताल, भैंकल ताल, ठीक है, ये मुख्य रूप से ताल हैं जो आपके क्या हैं, रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित हैं। और अगर हम सबसे पहले बात करें तो सरवदी ताल की बात होती है। दोस्तों जो सरवदी ताल है केदारनाथ रुद्रप्रयाग में स्थित है। ठीक है दोस्तों, सरवदी ताल को चौराबाड़ी ताल या गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। चौराबाड़ी ताल बोलो या गांधी सरोवर के नाम से इस सरवदी ताल को जाना जाता है। इसी सरवदी ताल में गांधी जी की अस्थियां 1948 में विसर्जित की गई थी। ठीक है, और यही वो सरवदी ताल है जो केदारनाथ आपदा का प्रमुख कारण था। ठीक है, अगला दोस्तों बदाणी ताल क्या है, जखोली विकासखंड के अंतर्गत रुद्रप्रयाग में स्थित है बदाणी ताल। देवरिया ताल दोस्तों क्या है, और यही जो बदाणी ताल है वो लाल मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल है, पूछ सकता है। देवरिया ताल ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में स्थित है और पुराणों में इसे इंद्र सरोवर ताल कहा गया है। पूछ सकता है कि पुराणों में किस ताल को इंद्र सरोवर ताल कहा गया है, तो देवरिया ताल को कहा गया है। या उत्तराखंड का अंडाकार ताल है, तो भैंकल ताल उत्तराखंड का अंडाकार ताल है। उत्तरकाशी के तालों की अगर हम बात करें, अब उत्तरकाशी के ताल ये रुद्रप्रयाग में कोई इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण ताल नहीं है। तो उत्तरकाशी के ताल की बात करें, फचकंडी बयां ताल, सर ताल, रोही सर ताल, भराड़ सल ताल, खेड़ा ताल, लामा ताल, देवसाड़ी ताल, नचिकेता ताल। नचिकेता और नौकुचिया ताल में अंतर समझ लेना। डोडी ताल, केदार ताल, मंगलाछू ताल, ये मुख्य रूप से उत्तरकाशी जनपद के ताल हैं। ठीक है, सबसे पहले इनमें से बात करें हम तो नचिकेता ताल आता है। नचिकेता ताल का नाम संत उद्गल के पुत्र नचिकेता के नाम पर रखा गया है। जो नचिकेता ताल का नाम है किसके नाम पर रखा गया है, तो संत उद्गल के पुत्र नचिकेता के नाम पर रखा गया है। और दोस्तों नचिकेता ताल चौरंगी खाल उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, दूसरा आता है डोडी ताल। दोस्तों जो डोडी ताल है का नाम हिमालयन ब्राउन टाउन मछली के नाम पर रखा गया है। पूछा जा सकता है कि किस ताल का नाम हिमालयन ब्राउन टाउन मछली के नाम पर रखा गया है, डोडी ताल। और सुंदर ब्राउन मछलियों के लिए प्रसिद्ध ताल अपने आप ही हो गए, कौन है, डोडी ताल स्थित है। भागीरथी की सहायक असीम गंगा कहाँ से निकलती है, तो इसी डोडी ताल से निकलती है। जो भागीरथी की सहायक क्या है, अशीब गंगा स्थित है। 6 कोनों वाला डोडी ताल उत्तरकाशी में स्थित है। जो डोडी ताल है सुंदर ब्राउन टाउन मछली के लिए प्रसिद्ध ताल है। ये ताल कितने कोनों वाला है, तो याद रखना 6 कोनों वाला ताल है। कितने कोनों वाला ताल है, 6 कोनों वाला ताल है ये कौन, डोडी ताल। ठीक है, और डोडी ताल के समीप ही स्थित है दोस्तों काना ताल। ठीक है, कौन सा है, काना ताल स्थित है। अब यहाँ पे कोई इतने फैक्ट नहीं है, फटाफट 1 लाइनर फैक्ट हैं कि थलिया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित ताल केदार ताल है। एक चीज़ याद रखना, केदार ताल रुद्रप्रयाग नहीं होगा, कहाँ हो जाएगा, ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। जो थलिया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, याद दिमाग में बैठा लो, केदार ताल उत्तरकाशी में स्थित है और थलिया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है।
ठीक है। उत्तरकाशी में गर्म जल का ताल है फचकंडी बयां ताल है। पूछ सकता है निम्न में से कौन सा गर्म जल का ताल है, तो याद रखना फचकंडी बयां ताल जो है उत्तरकाशी का एक गर्म जल का ताल है। ठीक है। उत्तरकाशी व हिमाचल की सीमा पर स्थित ताल है, तो भराड़सर ताल है उत्तरकाशी, और हिमाचल की सीमा पर स्थित ताल है भराड़सर ताल है। मंगलाचू ताल में ताली बजाने से बुलबुले उठते हैं। पूछ सकता है किस ताल में ताली बजाने से बुलबुले उठते हैं, तो मंगलाचू ताल में ताली बजाने से बुलबुले उठते हैं। ठीक है। खराड़ी झरना उत्तरकाशी में स्थित है। जो खराड़ी झरना है वो उत्तरकाशी में स्थित है। मंदाकिनी झरना उत्तरकाशी में हरसिल में स्थित है। याद रखना ये खराड़ी और मंदाकिनी झरना कहाँ पे, उत्तरकाशी में स्थित है। और ये मंदाकिनी झरना तो सबको पता होगा अगर जिसने राम तेरी गंगा मैली मूवी देखी होगी। ठीक है। और याद कर लो, कभी नहीं भूलोगे खराड़ी झील और मंदाकिनी झरना। मनेरी व जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें उत्तरकाशी में स्थित है। पूछ सकता है कि मनेरी और जोशियाड़ा कृत्रिम झीलें कहाँ पे स्थित हैं, उत्तरकाशी में स्थित हैं। और ये मैंने आपको गंगा नदी तंत्र में भी बताया था। दिव्य सरोवर हरिद्वार में स्थित है। अगर पूछा जाए कि दिव्य सरोवर कहाँ पे है, तो हरिद्वार में स्थित है। ठीक है। दुग्धताल दूधातोली पर्वत श्रृंखला पर पौड़ी में स्थित है। दुग्धताल और दूधताल अलग अलग हैं। अब दोस्तों बात करें राज्य की नवनिर्मित झीलें कौन कौन सी है। मोनारी गदेरा, शोंगड़ गदेरा, गगास जलाशय, ये तीन याद रखना अल्मोड़ा में स्थित हैं। कौन कौन बोले मैंने, मोहनारी गदेरा, शोंगड़ गदेरा, गगास जलाशय कहाँ पे हैं, अल्मोड़ा में स्थित हैं। अम्बीवाला जलाशय और सूर्यधारा जलाशय कहाँ पे हैं, आपके देहरादून में स्थित है। अम्बीवाला जलाशय और सूर्यधारा जलाशय। कोलीडैग जलाशय चंपावत में स्थित है। जो कोलीडैग जलाशय है वो चंपावत में स्थित है। जो थरकोट झील है वो पिथौरागढ़ में स्थित है। थरकोट झील कहाँ पे है, पिथौरागढ़ में स्थित है। ल्वाली झील कहाँ पे है, पौड़ी में स्थित है। ल्वाली झील दोस्तों कहाँ पे है, आपके पौड़ी में स्थित है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट हुए गढ़वाल की झीलें। कुमाऊं की झीलें हो गए, गढ़वाल की झीलें हो गए, उत्तराखंड नदी तंत्र हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे अगले पार्ट में उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपात और उत्तराखंड के ग्लेशियर के बारे में।